बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। जिस वक्त एवोल्यूशन हो रही थी तो उस वक्त ये हुआ कि दो किस्म के जो स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल्स जो थे वो इवॉल्व हुए, और वो कौन कौन से थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर आपने जहन में ये भी चीज़ रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से आएंगे? आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तीनों ग्रुप्स जो हैं ये इसमें आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इन तीनों के अलावा जो भी आएंगी इन सब जो है वो जितने भी इसके अलावा सारे के सारे हैं, यानी ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो यूकैरियोटिक सेल्स। यानी आपने सिर्फ तीन नाम याद रखने हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो यूकैरियोटिक है। अब जो है यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करें, अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा है वो सारे का सारा यूकैरियोटिक सेल के मुतालिक था। तो इसका मतलब है कि हम उसको प्रोकैरियोटिक से अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या होता है कि एक तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इसके अलावा अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। डीएनए जो है वो डिस्पर्स, जाहिर है जब न्यूक्लियस नहीं है यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करती है ना साइटोप्लाज्म से, तो वो डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर क्या होगा? उसमें जो आपने अभी पीछे जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़े सारे के सारे, यानी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो ATS होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला या सिलिया जो के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उससे मिलके बने होते हैं, तो वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करने के लिए कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कैसा होता है, तो हम एक मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पे हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बैक्टीरिया सेल जो है उसके बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं। सेल एनवेलप, सेल एनवेलप जो है आगे इसके दो मजीद पार्ट्स हैं, ग्लाइकोकेलिक्स और सेल वॉल। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और उसके बाद सेल अपेंडेजेस। और सेल अपेंडेजेस में दो नाम हैं, एक फ्लैजेला और एक पिली। अब हम जरा इसको डिटेल में जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ पार्ट्स, और उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये देखें, सबसे बाहर यहाँ पर कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है, यानी कि अभी हम सबसे पहले बात सेल एनवेलप की बात करें, हमने कहा ना ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स कैप्सूल भी हो सकता है और स्लाइम लेयर भी हो सकती है, तो ये ग्लाइकोकेलिक्स है। और इससे अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो ये क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल से हम मजीद अंदर जाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको इंट्रोड्यूस करती है? साइटोसोल को, जिसको कि साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इससे भी अब अंदर की तरफ जाएं तो यहाँ पर क्या होता है? ये क्रोमोसोम इसका प्रेजेंट होता है, इसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर ये देखें, ये पीली है, और ये जो आपको ये बड़ा सा नजर आ रहा है ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम प्रेजेंट है। तो ये मेन पार्ट्स हैं। अब हम इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट, जो कि सबसे बाहर होता है, वो क्या है? सेल एनवेलप। और ये आउटर रैपिंग, देखिए इसने रैप किया हुआ है इसको बैक्टीरियल सेल को क्या किया हुआ है? रैप किया हुआ है। तो ये आउटर रैपिंग जो है वो उसकी बैक्टीरियल सेल की है। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक तो ग्लाइकोकेलिक्स होगा, और ग्लाइकोकेलिक्स में मैंने आपको बताया कैप्सूल या स्लाइम लेयर हो सकती है, और दूसरा क्या है? सेल वॉल। तो इनको आप जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ग्लाइकोकेलिक्स। अभी देखें कि जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये जो है इसमें क्या होता है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेक्राइड कवरिंग है। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब होता है कि एक्चुअली जो आपकी जो प्रोटीन होती है ना, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है
उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच्ड हों तो हम उसको कह देते हैं कि वो ग्लाइकोप्रोटीन है। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स जो है उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपके स्टार्च है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन वगैरह कि जिनके मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर यानी पॉलीमर एक बना देते हैं जिसको हम पॉलीसेक्राइड कह देते हैं। अब यानी कि ग्लाइकोकेलिक्स असल में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेक्राइड कवरिंग है, यानी इससे ये मिलके बना होता है इन दोनों से। और इसका काम क्या है कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की, सम बैक्टीरिया, सब में नहीं होता, सम बैक्टीरिया जो है उसमें वो क्या करेगा, उसको सराउंड करेगा। अब टाइप्स जो है ग्लाइकोकेलिक्स की वो दो हो सकती हैं, कैप्सूल जो मैं आपको अभी दिखा रही थी या फिर स्लाइम लेयर, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है, या कैप्सूल होगा या फिर स्लाइम लेयर होगी। तो एक एक करके इनकी बात करें। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल हाईली कॉन्डेंस्ड फॉर्म है और ये क्या होता है कि रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड होता है विद द अंडरलाइंग सेल वॉल। इसके नीचे सेल वॉल है ना, जो आपको जो ग्लाइकोकेलिक्स की जो हम बात कर रहे हैं इसके नीचे सेल वॉल होती है, तो उसके साथ ये रिलेटिवली टाइटली, रिलेटिवली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असल में हम इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, स्लाइम लेयर के साथ। तो स्लाइम लेयर इतनी टाइटली नहीं ना होती है एसोसिएटेड, तो ये उसकी निस्बत यानी स्लाइम लेयर की निस्बत ये क्या होता है, ये रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड होता है सेल वॉल के साथ जो कि इसके नीचे होती है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टिकी या गमी नेचर जो है वो बैक्टीरिया को जो है वो देता है और उसकी वजह से इसको फायदा क्या होता है कि ये जो होस्ट टिश्यूज जो है उनकी सरफेस के साथ क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। इसके बाद जो है दूसरी जो इसकी टाइप है वो क्या है, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर हम जो है वो क्या होती है, मोर लूजली अटैच्ड होती है, यानी मोर लूजली का क्या मतलब है, एज कंपेयर टू कैप्सूल। कैप्सूल की निस्बत ये क्या होती है, मोर लूजली अटैच्ड होती है। और इसके अलावा जो है ये क्या होता है कि इसको सेल से इजीली, मोर इजीली रिमूव किया जा सकता है, यानी कि कैप्सूल को रिमूव करना मुश्किल है, या स्लाइम लेयर को उसकी निस्बत जो है वो इजीली, मोर इजीली आप कह सकते हैं कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को क्या बना देता है, स्लिपरी बना देता है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो होस्ट सेल्स है उसको फेगोसाइटोज नहीं कर पाते। इसके बाद जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है तकरीबन जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सिवाय किसके, माइकोप्लाज्मा के। जो माइकोप्लाज्मा है इनमें क्या होता है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और लेकिन इसके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होती है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है अगर हम उससे उसको कंपेयर करें तो यानी यूकैरियोटिक सेल वॉल का क्या मतलब है, किस किस में यूकैरियोटिक होगी, प्लांट्स में भी होती है और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है ये किससे मिलके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलके बनी होती है। और अगर हम ग्रुप्स के ऊपर चले जाएं, ये तो हमने मेनली कहा ना कि जो मेनली जो मिलके बनी होती है जो सेल वॉल जो है वो जो है प्रोकैरियोट्स की, वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलके बनी हुई है। लेकिन अगर हम वो ग्रुप्स की जो बैक्टीरिया के ग्रुप्स जो है डिफरेंट, उनकी डिटेल्स में चले जाते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल फीचर्स जो सेल वॉल के होंगे वो फिर काफ़ी हद तक डिफर करते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट होते हैं। इसके बाद जो है वो इससे नीचे देखें तो आपको जो लेयर नजर आएगी, ये देखें, ये हमने इसकी बात कर ली है, ग्लाइको जो आपका स्लाइम कैप्सूल और जो है ये आपका जो है ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर, और इसके बाद सेल वॉल, यानी कि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसकी जो है एनवेलप बना रहे थे। इसके नीचे अब जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये बाहर ये था, ठीक है, सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप जो है उसके नीचे क्या है, ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो है खास बात ये है कि इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी लिपिड बाइलेयर जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। हमने ये पढ़ा था ना यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि उसके अंदर जो लिपिड बाइलेयर है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है एट इंटरवल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। और सर्टन पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट करती है साइटोप्लाज्म के अंदर और इनफोल्डिंग्स बनाती है। ये आपको आगे मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये हम बात कर रहे हैं, इनफोल्डिंग्स बनाएगी और उनको हम क्या कहते हैं,
हम उनको मीजोजोम्स कहते हैं। तो मीजोजोम्स क्या है कि सर्टन पॉइंट्स पे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, इनवेजिनेट करती है और वो इनफोल्डिंग्स बना देती है, जिनको हम क्या कह देते हैं, मीजोजोम्स कह देते हैं। तो ये देख लें जरा, ये देखें, ये मीजोजोम है, ये मीजोजोम है। और ये क्या हुआ है कि यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन थी जो कि ये क्या हुई है, इनवेजिनेट कर जाती है और ये फिर मीजोजोम बना देगी। मीजोजोम अक्सर जो है ना, ये देखें कि न्यूक्लियोइड रीजन जो है इसके करीब होता है। दूसरी बात ये कि ये रीजन अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ सेल डिवीजन होती है, तो अक्सर इन जगहों के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो है अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो एक तो सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन तो वही है कि जो तमाम मेम्ब्रेन्स का होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल, ये काम हर मेम्ब्रेन करती है, ये भी करेगी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सिवाय एक राइबोसोम्स के कोई भी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो इसीलिए जो फंक्शन परफॉर्म करना था डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ने, वो फंक्शन ये मीजोजोम, यानी कि जो इस मीजोजोम किससे मिलकर बना है, इनवेजिनेट क्या चीज़ की है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये काम करती है किस शक्ल में, मीजोजोम की शक्ल में। और अब मीजोजोम इसके अलावा कौन कौन सा काम करेगा, एक तो इसका यही फंक्शन है ना कि ये क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होगी। इसके अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या काम करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये सारे काम भी यहाँ पर होंगे। इसके अलावा इसके अंदर वाले रीजन में हम चले जाए तो ये जो सारे का सारा आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म, या इसको साइटोसोल भी कहते हैं। जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है ये कैसा होता है, जेली लाइक डेंस मैस है, और इसके अंदर साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते। क्या चीज होती है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम दूसरी वाली जरा देख लें पिक्चर, ये देखें, ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये एक तो जेली लाइक है और इसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स सवाई राइबोसोम्स के। तो आप राइबोसोम्स इसमें देख सकते हैं, ये देखें, और कितने ज्यादा राइबोसोम्स है ना, ये देखें, ये भी राइबोसोम, ये भी पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक तो लार्ज इन नंबर होंगे, यानी काफी ज्यादा होते हैं, दूसरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो नहीं है जिसके हाथ जाके अटैच हो जाए। तो इसमें क्या होते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस में होते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, ये देखें इस पूरे के पूरे में ये क्या है कि ये डिस्पर्स्ड है, इसमें फैले हुए हैं। और एक और भी चीज है कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम आपको याद होगा वो ATS होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, 70S से। तो ये स्मॉलर होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक की निस्बत। और बैक्टीरियल जो राइबोसोम्स हैं उनकी भी जिस तरह से यूकैरियोटिक जो था उसकी भी 2 सब यूनिट्स थी, इसी तरह से इनकी भी 2 सब यूनिट्स होती हैं, यानी स्मॉलर सब यूनिट वो 30S होगी और जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या होती है, वो 50S होती है। अब राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो सेम है, यानी कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उनका भी यही फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएंगे, और इसी तरह से जो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं उनका भी यही फंक्शन है कि वो किस काम आएंगे, कि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसके काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ये देखें, ये फूड ग्रेन्यूल बताया हुआ है, इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो किस किस चीज़ के प्रेजेंट हो सकते हैं, फूड के भी हो सकते हैं और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल के भी हो सकते हैं। तो जो फूड के जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादातर ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स वगैरह होती हैं। और जो वेस्ट मैस है उसमें क्या होता है कि वेस्ट जो है इसमें अल्कोहल हो सकता है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अब हम ये जो था इसकी तो हमने बात कर ली ना साइटोप्लाज्म की, इससे अब हम अंदर की तरफ जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड या दूसरा नाम भी इसका न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं बैक्टीरिया का। और इसमें क्योंकि जाहिर है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो नहीं है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उससे ये फिर साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए ये उससे ये सेपरेट नहीं है। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें
तो ये बिल्कुल जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं उनकी निस्बत एक लाइटर एरिया के तौर पे नजर आता है, यानी उससे हल्के रंग का आपको नजर आएगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सेंटर में आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर ये जो है वो लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह देते हैं। अब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम है, तो इसलिए जो है इस वजह से हम जो बैक्टीरिया जो है उनको हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। आपको पता है ना, हम में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम्स 46 हैं जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो जिस वजह से हमें डिप्लॉइड कहा जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के पास क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है, तो उस एक क्रोमोसोम की वजह से इनको कह देते हैं कि हम ये कौन से हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनकी जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जिस वक्त ये इनमें जब सेल डिवीजन से पहले जब ये रेप्लिकेट डीएनए को अपने करते हैं, तो ये वो स्टेज है, एक शॉर्ट आप समझ लें ड्यूरेशन इनकी लाइफ के अंदर होता है कि जिस वक्त इनमें डिप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट होती है। अदरवाइज इनमें यही स्टेज चलती है कि जिसमें आप इसको हैप्लॉइड कह सकते हैं, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल डीएनए जो है वो यूकैरियोटिक डीएनए से डिफरेंट कैसे करता है, एक तो बात ये इसमें है कि ये सर्कुलर होता है, और दूसरी बात ये कि इसमें इंट्रॉन सीक्वेंसेस प्रेजेंट नहीं होते। इंट्रॉन सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि नॉन एक्सप्रेस्ड या नॉन कोडिंग पोर्शंस होते हैं जीन्स के, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, हम उनको जो है वो इंट्रॉन सीक्वेंसेस कह देते हैं, और जो कोडिंग पोर्शंस होते हैं उनको हम एक्सॉन्स कह देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नॉन कोडिंग पोर्शंस यानी कि जो इंट्रॉन सीक्वेंसेस हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। नॉन कोडिंग का यहाँ मतलब है कि नॉन एक्सप्रेस्ड, जो कि एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। अब जो होता है ना डीएनए, इसका फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करेगा ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बैक्टीरिया की, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, ये इसके अलावा है ये, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। तो अब ये प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम ये जो सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स। अब इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर जो होती हैं अक्सर जो है वो एक तो जीन्स होती हैं एंटीबायोटिक्स या आप कह सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंस की, और इसके अलावा हैवी मेटल रेजिस्टेंस की इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और एक और मज़े की बात है कि आपने ये पढ़ा भी हुआ है पहले कि जो प्लाज्मिड्स जो हैं इनको हम जो है वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं इनमें हम वेक्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, और प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये लोअर इसके अलावा जो यूकैरियोट्स हैं उनमें भी प्रेजेंट हो, जैसे यीस्ट है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि कई किस्म के जो एक ही सेल के अंदर जो है कई टाइप्स के जो प्लाज्मिड्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो सेल टू सेल कॉन्जुगेशन के जरिए से क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबल, क्योंकि वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। इसके अलावा नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स भी जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, वो स्मॉल होते हैं और वो फ्रिक्वेंटली जो है वो उनकी भी आप समझ लें कि कई कॉपीज जो होती हैं पर सेल उनकी प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ स्ट्रक्चर्स आप ये देखें कि इसमें से प्रोजेक्ट मीन्स के बाहर निकले होते हैं, ये देखेंगे बाहर को निकले होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, और ये देखिए कि सरफेस से जो है वो बाहर निकले हुए हैं, और इन्हें हम क्या कह देते हैं, एक तो ये आपके पास ये है फ्लैजेला, और एक है क्योंकि इसको फ्लैजिलम कहेंगे, फ्लैजेला प्लूरल है, और ये फ्लैजिलम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम ये है। और इसके अलावा आपको ये नज़र आ रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स जो कि इसमें से बाहर निकले हुए हैं, तो इनको हम पिली कह देते हैं, या एक और नाम भी इसके लिए यूज होता है, पिली को हम फिम्बरी भी कह देते हैं। तो दो नाम इसके लिए यूज होते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं ये आप देखें कि ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए कितना लंबा सा है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक बिल्कुल धागे जैसा लग रहा है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और
फंक्शन इनका क्या है कि ये लोकोमोशन में काम आते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया ने मूव करना है वो किसकी वजह से करेगा, बैक्टीरियल फ्लैजिलम की वजह से ये मूव करेगा। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती। और आपको याद होगा कि जो यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, उनसे वो मिलके बने होते हैं। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट है। इसके बाद जो पिली और फिमरी जो है ये आप देखेंगे जो बिल्कुल आप ये देखें ट्यूबुलर सी एक्सटेंशन से निकल कहाँ से रहा है ये भी गौर करिए। देखें ये क्या चीज़ है, ये सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से भी देखें ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये क्या स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली जो पिली जो होते हैं या आप इसको फिमरी भी कह सकते हैं, ये ट्यूबुलर एक्सटेंशन यानी कि ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होती हैं और ये कहाँ से निकलती हैं, ये प्रोजेक्ट कहाँ से करती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से करती हैं और सेल से बाहर फिर ये क्या करेंगी, प्रोजेक्ट मीन्स उससे बाहर को निकली होंगी। और ये किससे मिलके बनी है, पिली से, याद रख लें पिलिन प्रोटीन है तो ये उससे जो है वो मिलके बनी होती हैं और इनको इतनी स्मॉल होती हैं ये कि इनको आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये एक और बात है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ स्पीशीज़ हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, बस उनमें ही प्रेजेंट होती हैं और ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होती हैं। पिली जो है इनका जो फंक्शन है वो क्या है, एक तो ये फंक्शन इनका है कि ट्रांसफ़र करने में जो जेनेटिक मटेरियल जो है ना, कॉन्जुगेशन जब होती है तो उसमें जो है वो ट्रांसफ़र करने के जेनेटिक मटेरियल काम आती हैं। और दूसरा फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये जो है ना बैक्टीरियम को, जो पिली जो है ये क्या करते हैं कि जो होस्ट सेल जो है या आप इन्फेक्टेड पर्सन कह लें उसके जो टिश्यूज़ की सरफेस है उसके साथ अटैच होने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो है वो लास्ट जो हमारा जो बात रह जाती है वो क्या है, वो ये है कि बैक्टीरियल सेल डिवीजन। बैक्टीरियल सेल डिवीजन जो है वो जिस प्रोसेस से होती है उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बैक्टीरिया जो है असल में ये रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स है और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ज़्यादातर आफ्टर एवरी 20 मिनट्स जो है ये डिवाइड कर जाते हैं। अभी डिवाइड कैसे करते हैं कि इनमें स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बाइनरी फिशन जो है ये डायरेक्ट सेल डिवीजन है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा था ना यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स पे मूव करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो कोई भी स्पिंडल फाइबर्स ऐसे नहीं बनते कि जो इसका जो न्यूक्लियर कॉन्टेंट्स हैं उनको डॉटर सेल्स में क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और ये बिल्कुल जो है आप समझ लें कि यूकैरियोटिक सेल डिवीजन यानी माइटोसिस जो आपने पढ़ी हुई है उससे जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब इसमें ज़रा एक दफ़ा एक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पढ़ा इसका। तो हमने सबसे पहले जो है वो टाइप्स ऑफ सेल पढ़ी, वो कौन कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसमें हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक सेल्स। उसके अलावा जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं यानी आप में भी कौन से सेल्स हैं, यूकैरियोटिक। अब स्ट्रक्चर बैक्टीरियम को हमने पढ़ा था किसके लिए, एक मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पे। और पार्ट्स जो हैं बैक्टीरिया सेल्स के 5 होते हैं, सेल एनवेलप और उसमें 2 पार्ट्स हैं, ग्लाइकोकेलिक्स और फिर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और फिर सेल अपेंडेजेस जिसमें फ्लैजेला और पिली आ जाएंगे। इसके बाद जो है वो हमने सेल एनवेलप को डिटेल में पढ़ा कि उसमें ग्लाइकोकेलिक्स होता है और सेल वॉल। ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो किससे मिलके बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड कवरिंग है। और ये जो है ये क्या करती है कि जो सेल वॉल जो है सम बैक्टीरिया में उसको क्या करती है, ये सराउंड करती है। इसके बाद टाइप्स जो हैं ग्लाइकोकेलिक्स की 2 टाइप्स हैं, कैप्सूल हो सकता है या फिर स्लाइम हो सकता है। कैप्सूल जो है वो क्या होता है कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है और ये रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड होता है अंडरलाइन सेल वॉल, यानी कि जो उसके नीचे सेल वॉल है उसके साथ टाइटली एसोसिएटेड होता है। फंक्शन इसका क्या स्टिकी है, गमिंग नेचर देगा उसको बैक्टीरिया को और हेल्प करेगा उनको अटैच किसमें करने के कि होस्ट टिश्यू जो है उसकी सरफेस के साथ वो अटैच कर सके। स्लाइम लेयर जो होती है ये मोर लूजली अटैच्ड ग्लाइकोकेलिक्स है और इसको जो है वो सेल से ज़्यादा इजीली यानी कि कैप्सूल की निस्बत इसको ज़्यादा इजीली क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये सेल को स्टिफली बनाएगी और इस तरह से क्या होता है कि जो होस्ट सेल्स हैं वो उसको फेगोसाइटोज नहीं कर पाते। इसके बाद सेल वॉल उसके नीचे आ जाती है और जितने भी तकरीबन बैक्टीरिया सब में सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर।
और किस में नहीं होती है, एक ही नाम याद रखने वाला यहाँ पर, इट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल के नीचे होती है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद मीजोजोम जो होते हैं वो कहाँ से, एट सर्टन पॉइंट्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उसमें क्या होता है कि जो सर्टन पॉइंट्स पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, इनवेजिनेट करके इन फोल्डिंग्स बना देती है। उन इन फोल्डिंग्स को हम मीजोजोम्स कहते हैं, और फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल करेगा, और इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म जो है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, वो 70S होते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या और भी कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा उसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं फूड के, और उसमें ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, और वेस्ट के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के हो सकते हैं। न्यूक्लियोइड इसके अंदर जब जाएं आप मजीद, तो न्यूक्लियर रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरियल डीएनए जो है वो डिफर किससे करता है, इससे जो है यूकैरियोटिक डीएनए से, कि इसमें क्या होगा कि ये सर्कुलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर इंट्रॉन सीक्वेंसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर डीएनए जो है उसका काम क्या होता है कि ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो उनको ये कंट्रोल करेगा। सेल की जो जितनी भी ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। प्लाज्मिड्स जो होते हैं उनमें जीन्स किस किस चीज़ की होती है, एंटीबायोटिक्स या ड्रग रेजिस्टेंस की, और इसके अलावा हैवी मेटल रेजिस्टेंस की। इसके बाद फ्लैजेला एंड पिली और फिम्ब्री, पिली को ही फिम्ब्री भी कहते हैं। फ्लैजेला जो है इनका क्या फंक्शन होता है कि ये लोकोमोशन जो है उसमें हेल्प करते हैं, और फ्लैजिलिन प्रोटीन है जिससे ये मिलके बने होते हैं, और इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक जो है था फ्लैजिलम में आपने जो पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। पिली जो है वो क्या होते हैं कि पिलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, और ये सिर्फ कुछ स्पीशीज हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन जो है उनका क्या है कि एक दो फंक्शंस बेसिकली जो ये परफॉर्म करते हैं, एक तो ट्रांसफर करने में काम आती है जेनेटिक मटेरियल को कॉन्जुगेशन के दौरान, और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है कि अटैचमेंट जो होती है ना इनकी बैक्टीरिया की, जो कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी जो टिश्यूज जो है उनकी सरफेस के साथ अटैच होने में इनको मदद देते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल सेल डिवीजन जो है वो किससे होती है, एक सिंपल प्रोसेस है, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, और बैक्टीरियम जो है सिंपली वो 2 में डिवाइड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।